हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी का प्रैक्टिस पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पेपर पैटर्न इस बारी चेंज है, तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप जो पंजाब बोर्ड ने मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज किया है उसे सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद जो न्यू पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पेपर की प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि अब तक जो पेपर आते थे वो इस बारी पेपर पैटर्न में चेंज है, तो उस तरीके से पेपर नहीं आएगा, ठीक है। हमने मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो जाकर सभी पेपर के लिए, ठीक है, सभी एग्जाम की तैयारी के लिए आप मॉडल टेस्ट पेपर जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। तो चलिए आंसर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाग क है बहुवैकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो एक एक नंबर के ये 6 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद बताएं। तो इसका संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा, सु प्लस में आगत, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से युद्ध सामग्री का समास विग्रह बताएं, ठीक है। यानी कि इसको तोड़ना है, तो युद्ध सामग्री के लिए क्या बन जाएगा, युद्ध के लिए सामग्री, ठीक है। ये कैसा समास है, तत्पुरुष समास का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो यहाँ पर जो अप है ना, वो उपसर्ग लगा है, और जो मान है वो मूल शब्द है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कायरता शब्द का सही प्रत्यय बताएं। तो कायरता में प्रत्यय प्रत्यय हमेशा वर्ड के बाद में लगता है, जैसे उपसर्ग पहले लगता है ना, तो प्रत्यय बाद में लगता है। तो कायर मूल शब्द हो गया, उसमें ता जो है वो क्या लगा है, प्रत्यय, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी शब्द का पर्याय है। तो पानी का पर्याय जो है वो कौन सा है, इसमें से सोम, सुधा, जल या अमृत। आंसर है जल। जो सोम, सुधा और अमृत है ना, ये अमृत के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द चुने। तो संज्ञा क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो, जो डाकू है, ठीक है, वो एक जातिवाचक संज्ञा है। जो तुम है वो सर्वनाम है, काला विशेषण है यानी विशेषता बता रहा है, और जो विकराल है वो भी विशेषण बता रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भाई कन्हैया कौन था, कोई नहीं बेगाना कविता के आधार पर बताएं। तो भाई कन्हैया जो है वो गुरु घर के सेवादार थे। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने यशोदा से क्या शिकायत की है। पदावली के आधार पर उत्तर देना है। तो उन्होंने बलराम के द्वारा चिढ़ाने की शिकायत की है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास कि परिश्रम का क्या अर्थ है। तो परिश्रम का मतलब क्या होता है, तो परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करना, ठीक है। तो मेहनत जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, नीड शब्द का क्या अर्थ है। तो नीड का मतलब होता है घोंसला। इसके बाद बेटा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से आपने सबसे पहले जो पद्यांश आपको दिया गया है, यानी कि जो लाइंस आपको पोएम की दी गई है उसे पढ़ना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसके आंसर जो है वो आपने करने हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है यहाँ पर वो है कि क्या बटोही को चलने से पूर्व पथ की पहचान कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो करने को कहा गया है बाट की पहचान, है ना। यानी कि कवि क्या कह रहा है यहाँ पर कि सफलता प्राप्त करने के लिए जो रास्ते की बाधाएं हैं और जो उसकी प्रकृति है उसको पहले ही समझ लेना जरूरी होता है, इसलिए उसने बोला है कि बाट की पहचान कर ले, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल इसका ज्ञात होता है ना डैश की जबानी, ठीक है। तो यहीं पे लाइन मिल जाएगा आपको, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, औरों। नेक्स्ट देखो, बटोही शब्द का सही अर्थ से मिलान करो। तो बटोही का मतलब क्या होता है, यात्री, ठीक है। तो यात्री से इसको मिला देना है। तो राहगीर भी हो सकता है, पथिक हो सकता है ना। यानी जो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जो रास्ते पर चलता है।
इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि इस पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। केंद्रीय भाव है कि कार्य सोच विचार कर करना चाहिए, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि किसी भी रास्ते पर चलने से पहले रास्ते की पहचान जो है वो जरूरी है। इसके बाद हमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपने जो है वो देने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है सुनार, शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सुनार का स्त्रीलिंग जो है वो क्या होता है, सुनारिन, सुनारिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से मिलान कीजिए। धर्म से संबंधित क्या हो जाएगा, धार्मिक, ठीक है। इसके बाद है संगीत देने वाला, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। तो संगीत देने वाला कौन होता है, संगीतकार। तो यहां पर लिखोगे संगीतकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दें। रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द भरने हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, सड़क डैश काली सफेद लकीरें लगाई गई है। तो हो जाएगा सड़क पर काली सफेद लकीरें लगाई गई हैं। इसके बाद है योजक भरना है, दांतों और मसूड़ों के लिए भी मैं फायदेमंद हूँ, दांतों और मसूड़ों, ठीक है। इसके बाद विस्मयादि बोधक शब्द भरना है आपने, ठीक है। डैश मैं क्या झूठ बोल रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, है ना, अरे। अगला क्वेश्चन देखो, भाग ख है, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है 1 से 2 पंक्तियों में, ठीक है। एक एक नंबर का ये क्वेश्चन है और यहाँ पर टोटल आपको 12 क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है। तो पूरे 30 रोजों के बाद ईद आती है। अगला क्वेश्चन है, उंगलीमाल कौन था। आंसर है बेटा कि उंगलीमाल एक भयानक और क्रूर डाकू था जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था। बाद में महात्मा बुद्ध के संपर्क में आकर वह सुधर गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। तो आंसर है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी शक्तिशाली मिसाइलों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। रक्षा उपकरणों और अंतरिक्ष अनुसंधान में उनके महान योगदान के कारण ही उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पाउंटा शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि पाउंटा का अर्थ होता है पांव टिकाना। तो जिस स्थान पर गुरुजी ने पांव टिकाए वह स्थान पाउंटा साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस सिटी कहां पर स्थापित किया गया है। तो आंसर है साइंस सिटी यानी कि पुष्पा गुजराल साइंस सिटी पंजाब के कपूरथला जालंधर मार्ग पर स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बाबा अंबेडकर का जन्म कब और कहां हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मऊ इंदौर के निकट 14 अप्रैल 1891 को श्री राम जी राव के घर पर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है हमारे पास, कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। तो आंसर है यहाँ पर डल, वुल्लर, नगीना आदि झीलें हैं। नेक्स्ट है, वाहन चलाते समय मोबाइल सुनना क्यों खतरनाक हो सकता है। तो आंसर है वाहन चलाते समय मोबाइल सुनने से ध्यान बट जाता है जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए ये खतरनाक हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, मालव जी कौन था। तो आंसर है कि मालव जी शिवाजी के एक सिपाही का वीर पुत्र था जो 2 वर्ष पहले मुगलों से लड़ते हुए मारा जा चुका था। अगला क्वेश्चन है, फुकुशिमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो फुकुशिमा का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खजूर के पत्तों का क्या उपयोग है। तो आंसर है कि खजूर के पत्तों से चटाइयां, झोपड़ियां और हस्तशिल्प की सुंदर चीजें बनती है। अगला क्वेश्चन देखो, SLV3 क्या है।
ठीक है, वो आपने बताना है। तो ये उपग्रह का अंतरिक्ष में छोड़ने वाला प्रक्षेपण यंत्र है। बच्चों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर का लिंक दे दूंगी, उसे भी जाकर जरूर चेकआउट करें कि आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा जा सके। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपने 3 या 4 वाक्यों में देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदा? ठीक है, तो आंसर देखो, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि रोटी पकाते समय उसकी बूढ़ी दादी के हाथ जल जाते हैं। घर में चिमटा नहीं है। हामिद ने सोचा कि चिमटे को पाकर दादी प्रसन्न हो जाएंगी और दुआएं देंगी, उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, रक्तदान करना क्यों जरूरी है? प्रत्येक मनुष्य के जीवन के लिए रक्त जो है वो बहुत ही जरूरी होता है, आवश्यक होता है। ये जीवन का प्रमुख आधार है। ये कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, यह बोन मैरो में ही बनता है। दुर्घटनाओं, भयंकर बीमारियों, बड़े ऑपरेशनों आदि के कारण अनेक बार शरीर में रक्त जो है वो कम हो जाता है, यानी खून कम हो जाता है, जिसे तत्काल पूरा करने के लिए जो स्वस्थ इंसान होते हैं उनसे रक्तदान जो है वो लेना पड़ता है। ठीक है, ऐसा करने से रक्तदाता को कोई नुकसान नहीं होता, यानी कोई क्षति नहीं होती, लेकिन जो जरूरतमंद व्यक्ति है उनकी जान बच जाती है। रक्तदान को इसीलिए महादान भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फलों को खाने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो आंसर है, फलों को खाने से पहले साफ पानी से अच्छी तरह मल कर धोना चाहिए। अंगूर, सेब, गाजर आदि को कुछ समय तक पानी में रखा जाना चाहिए। फलों का छिलका नहीं उतारना चाहिए। छिलकों के ठीक नीचे सेब जैसे फलों में विटामिन होता है, जो छिलके उतार जाने पर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, वाहन चलाते समय सेफ्टी बेल्ट लगाना क्यों अनिवार्य है? तो वाहन चलाते समय चालक और उसकी अगली सीट पर बैठे दूसरे व्यक्ति को सेफ्टी बेल्ट लगाना अनिवार्य होता है। अचानक किसी कारण ब्रेक लगाने पर उनके सिर का भाग आगे को तेजी से झुकता है ना, जो वाहन में सामने की किसी भी वस्तु से टकरा सकता है। दुर्घटना हो जाने की स्थिति में सिर और चेहरे पर गंभीर चोट लग सकती है। तो सेफ्टी बेल्ट लगाने से शरीर और छाती आगे गति नहीं कर पाते हैं, जिससे व्यक्ति की सुरक्षा बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कैसे की? तो आंसर है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सन 1699 को बैसाखी के पर्व पर आनंदपुर साहिब में दरबार सजाया। भरी सभा में उन्होंने बलिदान के लिए 5 शिष्यों की मांग की। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर दिल्ली का जाट धर्मदास, द्वारिका का धोबी मुहकम चंद, जगन्नाथ का कहार हिम्मत राय और लाहौर का क्षत्रिय दयाराम और विदर का नाई साहब चंद बलिदान के लिए सामने आए। ठीक है, गुरुजी एक एक करके उन्हें अपने तंबू में ले जाते और उन्हें वहां बैठा देते। इस तरह 5 प्यारों का चुनाव किया गया। उन्हें अमृत छकाया, 5 ककार धारण कराए, स्वयं भी अमृत का पान किया। ठीक है, और इस तरह धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखो, पहले एग्जाम में ना ये क्वेश्चन नहीं आता था। ठीक है, ये न्यू जो है वो क्वेश्चन जो है वो मतलब कि अपडेट किया गया है। निम्नलिखित संवाद किसने किससे कहे, किन्हीं 2 के उत्तर दे। ठीक है, तो यह चिमटा कहाँ से लाया? ईदगाह पाठ के आधार पर आपने जो है वो उत्तर देना है। तो ये वाक्य जो है वो अमीना, जो कि हामिद की दादी है, उन्होंने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आप इस तरीके से लिख लेना, अमीना, और ब्रैकेट में लिख लेना हामिद की दादी। ठीक है, हामिद की दादी ने कहा। ठीक है, दादी ने कहा, किससे कहा था? हामिद से। ठीक है, हामिद से। अगला क्वेश्चन देखो, मैं तो ठहर गया, भला तुम कब ठहरोगे? तो ये वाक्य जो है वो किन्होंने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, किससे कहा था? तो ये कहा था उंगली माल डाकू से।
अंगुलीमाल डाकू से। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारे पास, वाहन चलाना सीखने के लिए कम से कम उम्र 16 साल होनी चाहिए। तो ये वाक्य जो है वो किन्होंने कहा था? तो चैप्टर के अकॉर्डिंग ये वाक्य जो है वो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने कहा था। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने, ठीक है, किससे कहा था? विद्यार्थियों को, ठीक है, या विद्यार्थियों से, विद्यार्थी लिखा था, ठीक है, विद्यार्थी से। इसके बाद देखो बेटा, भाग ग है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपने देने हैं। ठीक है, सबसे पहला है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो ना कुछ चीजें होता है कि एग्जाम जब इतना सारा लेंदी पेपर होता है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ना छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ अगर आप उन चीजों को याद रखोगे तो आपको इजी हो जाएगा। देखो नाम क्या होता है, नाम तो पता है आपको, संज्ञा होता है ना। सर्व मतलब होता है सभी, तो सभी नामों की जगह पर जो वर्ड आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो बेसिकली जो नाम की जगह पर वर्ड आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग भाषा को सुंदर बनाने और जो संज्ञा है उसको पुनरावृत्ति यानी कि बार बार दोहराने से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम राम की बात करें, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल में पढ़ता है ना, बार बार हम राम राम बोलते रहेंगे तो क्या होगा, ये जो संज्ञा है उसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उसकी जगह पर हम क्या कर लेते हैं, वह सर्वनाम जो है वो यूज कर लेते हैं। तो उदाहरण क्या क्या है, मैं, तुम, वह, हम, आप, यह, वे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास, विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताए। ठीक है, तो विशेषता किस चीज की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जैसे कि विशेषता क्या होता है, उसके मतलब कि अच्छी क्वालिटी बताएंगे, उसके दोष बताएंगे यानी कमियां बताएंगे, संख्या बता सकते हैं, क्वांटिटी बता सकते हैं, तो उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला, मीठा, सुंदर, चार, थोड़ा, है ना। जैसे आसमान में काले बादल हैं, तो बादल क्या है, नाम है, संज्ञा है। ठीक है, पर उसकी विशेषता क्या है, बादल कैसे हैं, काले हैं, तो काले जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, विशेषण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि योजक की परिभाषा दे। तो योजक क्या होता है, जो कनेक्टर्स होते हैं, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। तो जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं उन्हें योजक या फिर समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, या, अथवा, क्योंकि। ठीक है, इस तरीके के और भी सेंटेंस वर्ड्स जो है वो हो सकते हैं। जैसे राम और श्याम भाई हैं, तो यहाँ पे और जो है वो क्या है, समुच्चय बोधक या फिर योजक शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 मुहावरों या लोकोक्तियों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा, सबसे पहला जो मुहावरा है हमारे पास वो है मन मोह लेना। तो इसका मतलब होता है बहुत अधिक आकर्षित करना या मोहित करना। ठीक है, तो कश्मीर की सुंदर वादियों ने पर्यटकों का मन मोह लिया। अगला था झांसा देना यानी कि धोखा देना। ठग ने भोली भाली जनता को दुगने पैसे का लालच देकर झांसा दे दिया। ठीक है, उसके बाद है टाल मटोल करना यानी कि बहाना बनाना या किसी काम को करने में आनाकानी करना। जब मैंने अपने दोस्त से उधार मांगे पैसे वापस मांगे तो वह टाल मटोल करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्राण न्योछावर करना। इसका मतलब होता है बलिदान देना या जान कुर्बान करना। हमारे वीर सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं। नेक्स्ट है राई का पर्वत बनाना यानी कि छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, तो वाक्य क्या बना सकते हो, पड़ोसियों की छोटी सी बहस थी लेकिन तुमने तो राई का पर्वत बना दिया। इसके बाद है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब अवसर निकल जाने के बाद पछतावा करना बेकार है। साल भर तो तुम पढ़े नहीं, अब परीक्षा में फेल होने पर रो रहे हो, पर सच है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
नेक्स्ट है हमारे पास साफ साफ कहना, यानी कि बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात को साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से कहना। जैसे मैंने अपनी गलती के लिए पिताजी से साफ साफ कह दिया कि मुझसे शीशा टूट गया है। इसके बाद है अगला वीरता कूट कूट कर भरी होना, यानी कि बहुत अधिक बहादुर होना। ठीक है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में वीरता कूट कूट कर भरी थी। इसके बाद बेटा देखो जो भाग ड है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, पहले ये भी नहीं आता था एग्जाम में और इस बार से ये पेपर में आएगा। ठीक है, आपके लिए इजी है क्योंकि आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे रीजन जो है वो क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन सादगी और उच्च विचारों का प्रतीक था। उन्होंने देश को मिसाइल शक्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया और इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे, ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 1। पर आपने ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है तो आप क्या लिखोगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम को। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने की जगह पर पहली बार जब हम लिखते हैं तो हमें जो है वो संज्ञा का इस्तेमाल करना पड़ता है, हम सीधे सर्वनाम पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो आंसर जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम देश को मिसाइल शक्ति के क्षेत्र में उन्होंने मिसाइल शक्ति के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाया, जिसके कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम का जीवन किन गुणों का प्रतीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किन गुणों का प्रतीक है, तो उन्होंने सदा बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। अच्छा, पहली लाइन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन सादगी और उच्च विचारों का प्रतीक था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 2। नेक्स्ट है बेटा कि डॉक्टर कलाम ने युवाओं को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या प्रेरणा दी, तो उन्होंने प्रेरणा दी है यहाँ से, उन्होंने सदा बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, या प्रेरणा दी है लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अगेन उन्होंने की जगह पर आपने डॉक्टर कलाम लिखना है। इसके बाद है सूरज की तरह चमकने के लिए कलाम जी के अनुसार क्या करना जरूरी है, तो देखो उनका मानना था कि यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें, है ना। तो ये आपके पास आंसर नंबर 4 है। और फिर है डॉक्टर कलाम को भारत सरकार द्वारा किस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है, तो उन्हें किस मतलब कि डॉक्टर कलाम को जो है भारत रत्न जो है वो मतलब कि दिया गया था, है ना। तो ये जो है आंसर नंबर 5 हो जाएगा। और फिर है उपयुक्त गद्यांश के लिए जो है उपयुक्त शीर्षक जो है वो लिखना है, तो आप मिसाइल मैन जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम लिख सकते हो, या फिर सादगी और उच्च विचार के प्रतीक डॉक्टर कलाम भी बना सकते हो, है ना। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है, तो आपने जब ये मतलब कि इस तरीके से शीर्षक लिखने वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आपने देखना है कि ये किस चीज के ऊपर जो है वो बात बताई गई है। ठीक है, इस पैराग्राफ में उसके अकॉर्डिंग मिलता जुलता कोई भी आपने गद्यांश का शीर्षक जो है वो लिख देना है। इसके बाद बेटा देखो भाग 6 है, जिसमें से किसी एक पत्र को आपने लिखना है। ठीक है, पहले इस तरीके से 2 पत्र नहीं आते थे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, और इस बार 2 पत्र आएंगे जिसमें से कि आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है वो स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र आपको दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो है अपने मित्र या सखी को गर्मियों के अवकाश में अपने पास बुलाने के लिए पत्र लिखना है। तो इस तरीके से जो है वो आप लेटर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, डेट जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो डेट जो है वो आपने डालनी है। ठीक है, इसके बाद देखो इसके बाद है कि 150 शब्दों में आपने निबंध लिखना है, कोई भी एक 8 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, मोबाइल के लाभ और हानियां, दीपावली या श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी इस बार पेपर में जो है वो एडिट किया गया है, पेपर में चेंज हुआ है। ये क्वेश्चन इस तरीके का पहले नहीं आता था। ठीक है, ये भी बहुत इजी है और ये भी 3 नंबर जो है वो आप मतलब इजीली जो है वो मतलब थोड़ा सा बस फोकस करोगे तो आप इसको जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वर्ड्स को। तो इसमें 5 सार्थक शब्द जो छुपे हुए हैं वो हमने ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड जो है वो हम ढूंढ सकते हैं संगीत।
इसके बाद जो है हम ढूंढ सकते हैं शिमला, कार, बहुत सारे वर्ड है ना, नल, कान हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है देखो सुनारिन, 5 बोला हुआ है, हम देखो कितने ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर हम और वर्ड जो है वो ढूंढ लेते हैं, तो हम और क्या लिख सकते हैं, हामिद नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो नाम हो जाएगा। इसके बाद कलम जो है वो भी वर्ड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो कलम वर्ड जो है वो लिख लेते हैं, कलम, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं यहाँ पर, तो ये देखो गीतकार भी बन रहा है, गीतकार, ठीक है। इसके अलावा जो है वो देश वर्ड बन रहा है, ठीक है, धाम वर्ड बन रहा है। इसके अलावा और क्या बना सकते हैं हम लोग, तो इस तरीके से आपने 5 वर्ड जो है वो ढूंढने हैं और इनसे 3 सार्थक शब्द जो है देखो क्या बोला है, 5 सार्थक शब्द छिपे हैं, 3 सार्थक ढूंढने हैं आपने और वाक्यों में इसे प्रयोग भी करना है, ठीक है। सिर्फ वर्ड नहीं ढूंढने, उसके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे संगीत से वाक्य बना सकते हो, मुझे संगीत सुनना पसंद है ना, माँ अक्सर पुराना संगीत गाती हैं, सुबह का संगीत मन को खुश कर देता है। इसी तरीके से संगीतकार वर्ड से सेंटेंस बना सकते हो आप लोग, ठीक है। ये पूरा लिखोगे ना संगीतकार, ठीक है, गीतकार भी था, संगीतकार पूरा लिख सकते हो कि वह एक प्रसिद्ध संगीतकार है, नए संगीतकार ने बहुत अच्छा गाना गाया। हर संगीतकार का अपना एक अलग अंदाज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कलम से लिख सकते हो, मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है, मुझे मेरी टीचर ने कलम जो है वो भेंट किया, ठीक है। इसके बाद जो है नल से लिख सकते हो, पानी नल से बह रहा है, ठीक है। इसके अलावा नल बंद कर दो, है ना। इस तरीके से आप जो है वो सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे और ये वीडियो जो है आपकी एग्जाम में हेल्प करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।